नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आ रही है, निर्माण कार्य और तेज हो चला है। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं रविवार की। राम मंदिर निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है और क्या आकार ले रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चला है और मंदिर में नक्काशीदार दरवाजे लगने का भी काम शुरू हो गया है। जिन दरवाजों को लगाने का परीक्षण हो रहा है, उन पर विष्णु कमल, वैभव, प्रतीक, गज अर्थात हाथी, प्रणाम, स्वागत मुद्रा में देवी चित्र अंकित हैं। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं राम मंदिर की और निर्माण कार्य की, जो रविवार की हैं। बता दें कि दरवाजे सागौन के प्राचीन वृक्षों से निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के सिंह द्वार पर प्रवेश मार्ग की सीढ़ियों पर संगमरमर के पत्थरों को लगाने का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 20 से 24 जनवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर में गर्भगृह जो रहेगा, उसमें विराजमान श्री रामलला के दर्शन भक्तों को 26 जनवरी से होने लगेंगे। यानी तिथि करीब आती जा रही है और भव्य आकार ले रहा है भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता के कार्यक्रम के तहत गांव और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सार्वजनिक कार्यों को प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जिलाधिकारी नीतीश कुमार, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महंत गिरीशपति त्रिपाठी महापौर सहित बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा आज सामूहिक रूप से राम की पैड़ी, लता मंगेशकर चौक आदि स्थानों पर स्वच्छांजलि दी गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर सहित जनपद के समस्त विभागीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों के द्वारा सामूहिक रूप से श्रमदान किया गया। किस तरह से और लोगों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता हम ही सबका सामूहिक दायित्व है। और जब अपना देश और अपना प्रदेश, जनपद और अपना ग्राम या नगर निगम, नगर पालिका तभी स्वच्छ हो सकती है जब हम सभी की सहभागिता हो। इसलिए श्रमांजलि कार्यक्रम चलाया गया है। आज 10 से 11 बजे तक सभी को जुड़ना है। सभी नागरिकगण जुड़े हैं इसमें कि हमारे जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो उसको आत्मसात किया जाए और सब लोग साथ मिलके एक अच्छे गोल को, एक स्वच्छ गोल को हम लोग प्राप्त करें। और इसके लिए 1 घंटा पूरा समय निकालें हम लोग, सभी नागरिकगण, सभी अयोध्यावासी, तो हम अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं और इसमें सभी की सहभागिता होगी। और इसी क्रम में हमारे जो हेरिटेज स्थल हैं उसको भी हम सफाई करें। तो हम लोग सब जब मिलकर करेंगे, प्रशासन और सभी अंग और यहाँ के नागरिकगण, तो बहुत बेहतर एक मैसेज जाएगा और एक अपनी स्वच्छता अपने अंदर हम लोग महसूस करेंगे, तभी अपना देश स्वच्छ बनेगा। यही उद्देश्य है इसका। कितनी यहाँ पब्लिक की अगर बात करें सहभागिता देखिए यहाँ पे, और लोग कितने इसके लिए उत्साहित नहीं, अलग अलग जगहों पे भी कार्यक्रम चल रहा है और जैसे हमारे ऑफिसेज में चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में चल रहा है, नगर निगम में चल रहा है। तो सभी जगह अपने अपने वार्ड्स में लोग सफाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस अभियान को और हम लोग को जन अभियान के रूप में बदलना होगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी लोगों को जागरूक करे कि कैसे हम लोग सहभागी बने। और जब तक ये जन अभियान नहीं बनेगा तो जो विकसित और विकासशील देश में जो फर्क है, केवल एक स्वच्छता का ही मेन फर्क होता है और इसको हमको पाटना है, तब हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, ऐसी संभावना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरजू पूजन करके उसके जल से रामलला का अभिषेक होगा। फिर उसे रथ द्वारा नगर भ्रमण कराया जाएगा और इसके बाद रामलला की मूर्ति को जल, फल और अन्न एक दिन के लिए रखा जाएगा। इसी कड़ी में आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य राम मंदिर का अवलोकन करने संत और महंत परिसर में पहुंचे। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा साधु संतों ने निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर का अवलोकन किया और खुद को निहाल महसूस किया।
मंदिर निर्माण देखने के बाद साधु संत जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। सभी संतों महंतों ने मंदिर निर्माण के कार्य को देख करके खुशी जाहिर की। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज संतों को राम मंदिर देखने के लिए आमंत्रित किया था। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य, दशरथ महल के अलावा राघवाचार्य जी महाराज भी मौजूद थे। बहुत सुंदर लगा और भगवान श्री राम का बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है जो पूरे संसार के लिए एक आदर्श होगा और यहाँ देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे। और अभी ही बहुत लोग लालायित हैं आने के लिए, कब राम जी स्थापित हों, कब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और हम लोग कितना जल्दी से जल्दी आएँ। हम लोग भी देख के बड़े आनंदित हुए, बड़ा आनंद हुआ हम लोगों को। बहुत सुंदर दिव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर में दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं, बहुत तमाम विशेषताएं। दरवाजे बन रहे हैं, दरवाजे जब बन जाएंगे उसके बाद तब देखने पर पता चलेगा, लेकिन अभी तो भव्य मंदिर ही निर्माण हो रहा है। अभी हम लोग मंदिर को देखे हैं, कितना बढ़िया सुंदर बन रहा है। दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, जिसकी कल्पना राम भक्तों ने नहीं किया था, उन सब की कल्पनाओं को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने चरितार्थ कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हम लोग कहते थे कि दक्षिण भारत का मंदिर सबसे अच्छे बने हुए हैं, जिसमें हम लोग नाम लेते थे मीनाक्षी देवी मदुरई के मंदिर का। लेकिन आज मैंने जो दृश्य देखा, राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य स्तंभों को देखकर ऐसा लगा कि मीनाक्षी देवी का मंदिर भी राम जन्मभूमि मंदिर के सामने नहीं आता। एक अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन आज अयोध्या के संतों ने एक साथ किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी राम जन्मभूमि में भगवान रामलला को अपने स्थान पर विराजमान करेंगे, तब ऐसा लगेगा कि विश्व का सबसे अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को भारत के नहीं विश्व के हिंदुओं को मिला है। समाज के हर वर्ग के लोगों को मिलाकर सांप्रदायिक सद्भावना के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, आज भी वो नारा चरितार्थ हैं। और आगे आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार 400 के पार पहुंचकर बनाएगी। हो रहा है और लगभग पूर्णता की ओर है धीरे धीरे, और अतिशीघ्र भगवान 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। और सभी संतों के मन में बहुत उल्लास है और प्रसन्नता है कि हमारे अयोध्या का जो एक बहुत बड़ा कलंक था वो मिट गया और अयोध्या का गौरव सारे विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है। इसके लिए समस्त हिंदुओं को, राम भक्तों को हम बधाई देते हैं और सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। अस्तु। 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत नगर निगम के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ रामनगर में स्थित कुष्ठ आश्रम में, जहां कुष्ठ रोगियों को उनकी सेवा करते हुए उन्हें फल आदि का वितरण किया, वहीं कुष्ठ आश्रम में उन्होंने झाड़ू लगाई। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत बता दें कि भाजपाई स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश उपाध्याय के द्वारा अपनी टीम के साथ रामनगर के कुष्ठ आश्रम में श्रमदान किया गया और यहां की साफ सफाई की गई। देखिए, इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको महाअभियान के रूप में लिया है। उसी क्रम में आज यहाँ कुष्ठ आश्रम में यहाँ के पार्षद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शैलेंद्र कोरी जी, रिंकू श्रीवास्तव जी, ऐसे अनेक वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया है। महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है और अभी कुष्ठ आश्रम में फल वितरण का भी कार्यक्रम है। उसके पश्चात ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कल 2 अक्टूबर को भी पूरे जनपद में, अयोध्या में बृहद कार्यक्रम का आयोजन है। पूरा ये जो सप्ताह अयोध्या जिले में आज शहर से लेकर गांव तक
यानी ग्रामीण इलाके और शहर हर जगह पर 1 घंटे 1 तारीख स्वच्छता अभियान चला। इसी कड़ी में सदर तहसील की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एसडीएम सदर राजकुमार पांडे और उनकी टीम के द्वारा सदर तहसील परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वयं झाड़ू चलाई गई। रामप्रसाद पांडे तहसीलदार, नायब तहसीलदार इंदुभूषण, पेशकार विक्रम सिंह समेत कई कर्मचारी इस अभियान में शामिल रहे। एसडीएम सदर ने कहा कि हमेशा कार्यालय को साफ सफाई के साथ रखना चाहिए, घर के साथ साथ कार्यालय को भी लोगों को स्वच्छ रखना चाहिए। एसडीएम सदर ने आज इस कार्यक्रम में 1 घंटे के श्रमदान के दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए ये जरूरी है और उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे 1 घंटे दें और अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखें, चाहे वो कार्यालय हो या फिर हो उनका घर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व एक दिन पहले नगर पंचायत बीकापुर में व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, अधिशासी अधिकारी अंजू यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, इंजीनियर शिवम सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील मिश्रा, योगेंद्र नाथ उपाध्याय सहित बड़े संख्या में नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा नगर क्षेत्र के 20 स्थानों पर आज 1 घंटे तक युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें देखें, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह स्वयं उन्होंने आज झाड़ू उठाई और नगर पंचायत बीकापुर जो उनका क्षेत्र भी है वहां पर सफाई अभियान में सहयोग किया। ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता पखवाड़ा चला रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का लगातार आयोजन चल रहा है और यही परिणत रही कि आज बीकापुर तहसील के मुख्यालय पर नगर पंचायत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की टीम और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलाया। जैसा कि हम जानते हैं कि कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, राष्ट्रपिता जी के सपनों को साकार करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। गांधी जी का सपना था कि इस देश में राम राज्य आए और उस राम राज्य की स्थापना का प्रारंभिक दौर प्रारंभ हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश में 1 घंटा स्वच्छता के नाम कार्यक्रम के तहत गांधी जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि यह भारत कभी भी विकसित भारत बन सकता है जब इस भारत में भेदभाव, छुआछूत, तमाम जो आडंबर हैं वो समाप्त होकर मानव और मानव में समानता हो। राम राज्य की परिकल्पना के साथ वो काम करते थे और राम राज्य के सपनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के बीकापुर में ही रविवार को 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित अभियान के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों, प्राथमिक स्कूलों में व्यापक पैमाने पर अभियान चला। लोगों को स्वच्छता अपनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का संकल्प लिया गया। विकासखंड बीकापुर परिसर में खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे, अवनीश शुक्ला, अजय तिवारी, शुभम शुक्ला, कमलेश वर्मा, अवधेश सिंह, राजेंद्र चौधरी, नरेंद्र वर्मा आदि ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। नगर पंचायत बीकापुर में भी 20 स्थानों पर ये अभियान चला। कुल मिलाकर के खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव ने आज कहा कि सफाई जरूरी है, चाहे वो कार्यालय की हो या फिर घर की हो। स्वच्छता अभियान को लेकर के यहां पर शपथ भी दिलाई गई। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज 1 अक्टूबर को 1 घंटे श्रमदान देना था, तो उस कड़ी में हम लोग अपने केंद्रों पर पेड़ों की कटाई और जितने भी लाइनें गुजर रही उनकी पेड़ डाली कटवाए और जो उपकेंद्र का परिसर उसको साफ सफाई किया हमने। और हमारे सारे लाइनमैन इसमें सुबह से 7 बजे से ही लग के अभी तक लगे हुए हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि हम लोग अपने आसपास के घरों को, आसपास के जहां कार्यालय है, जहां हम लोग काम करते हैं, उसको स्वच्छ रखें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग मैं उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, हमारे अंडर में 6 बिजलीघर हैं
सभी बिजली घरों पे जो भी हमारे कार्यालय हैं, हमारे स्विच रूम है या हमारे स्विच यार्ड है, जो हमारा बिजली घर है, उसके पूरी सफाई की जा रही है। डाले काटे जा रहे हैं, घासी जो घास फूस है उसको साफ सफाई किया जा रहा है और एक वातावरण बढ़िया सा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे उपभोक्तागण आते हैं, तो यहाँ जो ही हमारे प्रांगण में आए तो उनको लगे कि हाँ हम किसी अच्छी जगह पे आ रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, सारे देशवासियों को, अपने सारे कर्मचारियों को जो सुबह से लगे हुए हैं और पूरी सफाई अभियान में चले जा रहे हैं। काम की व्यस्तता बस थोड़ा सा हमारे पास जो भी रिसोर्सेज